phonic.com। हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज हम एक और नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवेलुएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन, जिसे हम जो रिवर्स है यानी कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल भी कहते हैं। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, कभी भी दो नंबर के बाद यदि कोई ऑपरेटर है तो इन दोनों ऑपरेटर के बीच में इसका यूज होगा, यानी कि इन दो ऑपरेंड्स के बीच में इस ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। लेट्स सपोज, जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है, सो 2 1 देन एक ऑपरेटर है, सो 2 और 1 के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन का। देन इससे हमें एक वैल्यू जनरेट होगी यानी कि 3, सो 3 देन 3 एंड फिर एक ऑपरेटर है, सो 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से हमें एक रिजल्ट मिल रहा होगा 9। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 4 13 5 है, देन एक ऑपरेटर है, देन एक और ऑपरेटर है। तो सबसे पहले इस ऑपरेटर से पहले जो भी दो नंबर्स हैं या ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में यह ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो 13 और 5 के बीच में डिविडेंड है। ओके, देन इस चीज से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, तो एक 4 और जो भी रिजल्ट आया है उसके बीच में हम एडिशन करेंगे जिससे हमें मिलेगा 6। तो 13/5 से हमें मिलेगा 2, सो 4 + 2 = 6। ओके, तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अब स्टैक की हेल्प से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है। स्टैक में हम तब तक एलिमेंट्स को पुश करते जाएंगे जब तक हमें कोई ऑपरेटर नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें कोई ऑपरेटर मिलेगा हम दो नंबर्स को पॉप करेंगे और उसके बीच में उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं एक स्टैक बना लेता हूँ, एंड जो स्टैक हमारी होगी वो किस टाइप की होनी चाहिए, ऑब्वियसली कैर टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें कैरेक्टर्स गिवन है। तो यहाँ पे मैं st नाम की एक स्टैक बना लेता हूँ ना, फॉर स्ट्रिंग सी, एंड हमारे स्ट्रिंग का नाम क्या है, टोकन्स। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर से है। नाउ अगर सी इक्वल्स टू हो जाता है प्लस के, यानी कि प्लस ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। सो इंट सेकेंड इक्वल्स टू st का टॉप एंड st.hop, यानी कि एक नंबर हमें इंट सेकेंड नाम से मिला है एंड एक मिलेगा इन फर्स्ट नाम से st.top एंड st.pop। ओके, तो हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आपको ये पूरा कोड समझ में आएगा। देन फिर फर्स्ट प्लस सेकेंड। ओके, नाउ इसको करते हैं कॉपी, एंड जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे थोड़े से माइनर चेंजेस करके देख लेते हैं। प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, देन यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस हो गया, देन फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया है एंड यहाँ डिवाइड होगा। सो डिवाइड के लिए कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो ये 4 ही ऑपरेशन यहाँ पे हैं। नाउ लास्ट थिंग जो बचती है वो हमारी आती है ये कंडीशन। ठीक है, अब एल्स में हमें क्या करना है वो समझिए। st.push, पुश में हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, कैरेक्टर्स गिवन है। तो stoi यानी स्ट्रिंग टू इंटीजर से हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं, else if एंड एक ही लास्ट else if। ओके, नाउ इस कोड को समझिएगा। मान लीजिए इस चीज पर परफॉर्म करते हैं, अभी सब कुछ भूल जाइए, इस स्ट्रिंग को लेके चलते हैं। तो
ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है। तो अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो सिंपली पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, यानी स्टैक में 2 डिलीवर हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ठीक है, यानी स्टैक अभी 2 से फिल्ड अप है, सबसे एक एलिमेंट जो भी है स्टैक में वो 2 है। देन फिर सिमिलरली 2 के जस्ट ऊपर 1 भी आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जैसे स्ट्रिंग में हमें प्लस इनकाउंटर होगा तो ये वाला जो ब्लॉक है, कोड ब्लॉक है, हमारा इनकाउंटर होगा और फायर होगा। ठीक है, तो जब प्लस है तो इंट सेकंड में हमें क्या करना है, टॉप पे जाना है, स्टैक का टॉप क्या होगा 1 एंड इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड की वैल्यू हो गई 1 एंड इसी तरीके से फर्स्ट की वैल्यू हो गई 2। देन फिर स्टैक में हम पुश कर देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इस चीज़ से हमें मिलेगा 3। तो नाउ अब स्टैक में सबसे नीचे 3 है। सिमिलरली 3 के बाद ये वाला 3 भी पुश हो जाएगा एंड जैसे हमें ये वाला सिंबल एनकाउंटर होगा हम फिर से अपने मल्टीप्लिकेशन वाले कोड में चले जाएंगे। ओके, आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ लास्ट में यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे अपने स्टैक के टॉप को, जो हमारे आंसर को होल्ड करके रखेगा। नाउ इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, तो इसको करते हैं सबमिट एंड यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट हो गया अच्छे से। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।